अभी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं फोर्थ का खा। और फोर्थ के खा में दे रखा है 3d8 और उसके फिफ्थ इलेक्ट्रॉन और एट्थ इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या लिखनी है। ठीक, चारों क्वांटम संख्या। यही काम फिफ्थ के लिए भी करना है और यही काम एट्थ के लिए भी करना है। तो सबसे पहले हम क्वांटम संख्या देख लेते हैं। तो चार क्वांटम संख्या जो होती हैं वो पहला एक होती एन, दूसरी होती एल, तीसरी होती एम और चौथी होती एस। एन का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल यानी मुख्य क्वांटम संख्या, और एल होता है एजीमुथल क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, और एम होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और एस होता है चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये जो क्वांटम संख्या होती है बेसिकली बताती क्या है? ये बेसिकली बताती है लोकेशन। तो लोकेशन मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है। ठीक, कहाँ है, कि कहाँ है मतलब परमाणु में कहाँ है, परमाणु में कहाँ पर है, पहली जगह पे, दूसरी जगह पे। तो हम इलेक्ट्रॉन की जगह का पता करने के लिए अब चल रहे हैं। तो पहले तो हम पहले ले लेते कि इलेक्ट्रॉन, चलो 3D को ही ले लेते हैं। 3D8 में तो हम 3D8 के लिए जाने से पहले 3D1 पर चलते हैं। तो 3D1 में हमको इलेक्ट्रॉन पता करना है। तो सबसे पहले ये जो नंबर लिखा होता है ये बताता है n, यानी हमने एटम बनाया, एटम में ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। तो पहला वाला कोश, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला कोश। तो ये जो कोश नंबर होता है, कोश संख्या होती है, उसी को कहते हैं n कहते हैं। यानी जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है? तीसरे कोश में है। ठीक, तो ये पहला लोकेशन हो गया। दूसरा, ये जो d होता है ये होता है l। ठीक, अगर l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 है तो 0 के लिए हम लिखते हैं s, और 1 के लिए लिखते हैं हम p, 2 के लिए लिखते हैं हम d, और 3 के लिए लिखते हैं हम SPDF, और फोर्थ के लिए लिखते हैं हम f के बाद g। ठीक, अब अगर d की वैल्यू जो है वही l होती है तो l की वैल्यू कितनी हो गई है? 2 पर d होता है। ठीक, तो हमने n की वैल्यू लिखी, n की वैल्यू कितनी हो गई है? 3, और l की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गया? l की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब बचा कौन? m। m मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या हमको कहाँ से मिलेगा? तो वो हमको मिलेगा इसका बॉक्स बनाकर। तो 3D ऑर्बिटल, जरा ऑर्बिट हमको बताना आता है, ये हमको पता है। तो ये 3D है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फिल करा है। तो सबसे सेंटर में हम क्या करते हैं? 0 फिल करते हैं। यहाँ पे आगे +1, +2 लिखते हैं, पीछे की तरफ -1, -2 लिखते हैं। ये फार्मूले बेस्ड होता है, लेकिन इतना हमको फार्मूले बेस्ड पर नहीं, हमको भी क्वेश्चंस करने हैं। तो इतना याद रखना कि सेंटर में 0 लिखते हैं, आगे की तरफ +1, +2 लिखते चले जाएंगे, पीछे -2, -2, 3 लिखते चलेंगे। एकदम एक्सिस की तरह होगा, 0, 1, 2, 3 ऐसा, -1, -2, -3 ऐसा, जैसे एक्सिस पर होता है वैसे ही एकदम सेम चलता चला जाएगा। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन भरा। तो ये जो वैल्यू हमने लिखी है नीचे की तरफ, इसी को कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या m। ठीक, तो यहाँ पर ये किस में है? -2 में। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? -2 के लिए। और s क्या हो गया? अगर इसकी डायरेक्शन, s क्या होती है? डायरेक्शन, इस स्पिन की डायरेक्शन। अगर ये ऊपर की तरफ है तो हम +½ लेते हैं। ठीक, नीचे की तरफ होती है तो माइनस ले लेते हैं। हम उल्टा भी ले सकते हैं, बट बाय कन्वीनियंस हम क्या लेते हैं हमेशा? अगर ये ऊपर की तरफ एरो रहेगा तो हम +1 लेंगे, और अगर ये एरो नीचे की तरफ रहता है तो हम -1 लेंगे। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं 3D2 के लिए। 3D2 के लिए हमने एक बॉक्स बनाया। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। 3D2 में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 3D2 का हम सेकेंड वाले के लिए हम बात करते हैं। सेकेंड वाले के लिए तो N, M, L और S। N तो हमारा 3 होगा, L हमारा क्या हो जाएगा? D है, तो D की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। D यानी 2 हो जाएगा। M कितना हो जाएगा?
तो यहाँ पर ये बीच में 0, ये +1, ये +2, ये -1 और ये -2। तो हम दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं ना, ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ है, -1 में है, तो -1 में हो गया ये। और इसका डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, तो ये +½ हो गया। स्पिन हमेशा हाफ रहेगी, बस प्लस माइनस लगेगा। ठीक, ये हाफ क्यों होता है, प्लस माइनस क्यों होता है, ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बातें, तो वो सब हम बातें यहाँ नहीं करेंगे, ये हमारे क्वेश्चन का टॉपिक नहीं है। अब 3D8 कर लेते हैं हम जल्दी से। तो 3D8 में हमको n लिखना है, हमको l लिखना है, हमको m लिखना है और हमको s लिखना है। ठीक, तो हमने 3D ऑर्बिटल बनाया। ठीक, ये हमने 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी एक ये 5 इलेक्ट्रॉन हमने बेल करे फिर 6 7 और 8। यहाँ बीच में 0, ये +1 +2 और ये -1 और ये -2। ठीक, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3D8 में 5th के लिए अभी 5th इलेक्ट्रॉन, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, ये रहा 5वां इलेक्ट्रॉन। तो 3n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। d के लिए हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। m की वैल्यू कितनी हो गई, +2 हो गई। और s की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ एरो है तो क्या हो जाएगा, +½ हो जाएगा। ठीक, 8th इलेक्ट्रॉन के लिए अगर चलें तो n l m और s। n की वैल्यू अभी भी 3 रहेगी, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन ये रहा। ठीक, इसकी एरो किधर है, ये किस में है, 0 में है, तो m = 0। और इसका डायरेक्शन किधर है, तो इसका डायरेक्शन है ये नीचे की तरफ, इसका डायरेक्शन है नीचे की तरफ। ये 8th वाला इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा है, ये 3rd वाला इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इसकी डायरेक्शन है नीचे की तरफ, ये हो जाएगा -7। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4th का खा का आंसर। ठीक, वो पीछे हम लोगों ने डिटेल्स देखी और ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।